आज का वीडियो है साइबेरियन टाइगर के बारे में, जिसमें कैसे एक साइबेरियन टाइगर ने अपना बदला पूरा किया और क्यों उसे खूंखार दरिंदा बनना पड़ा वो देखते हैं। एक ऐसा प्राणी जो कि जंगल छोड़ के कभी इंसान का शिकार नहीं करता, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जिस कारण उसे जानवरों का मांस छोड़कर इंसान को खाना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये कहानी शुरू होती है साल 1997 में। पूर्व रशिया से दूर प्रिमोरिया, एक ऐसी जगह जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक अनोखा तालमेल है और इस समझौते को बनाए रखते हैं कुछ अनसुने कानून और नियम। चाइना रशिया बॉर्डर के बीच स्थित एक घना जंगल फैला हुआ है और ये जंगल हर साल एक भयानक गर्मी और सर्दी का अनुभव देती है। और ऐसे ही एक सर्दी के मौसम में एक जवान शिकारी विलांदर मार्कोव था, जो प्रिमोरिया के घने जंगल में शिकार करने निकला। तभी उसके पैर एक जंगली सूअर की लाश से टकराए, लेकिन ये शिकार किसी जंगली भालू या फिर किसी लेपर्ड ने नहीं किया था। उस जानवर के पंजों के निशान एक खूंखार साइबेरियन टाइगर की तरफ इशारा कर रहे थे। मार्कोव ने जंगल के चारों तरफ देखा और ये सोचा कि इस सूअर को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा, तो वो उसे अपने साथ लेके जाकर अपनी भूख मिटाएगा और बचे हुए गोश्त को वो बाजार में बेच देगा। क्योंकि वैसे भी पूरे दिन की शिकार की तलाश में कुछ हाथ नहीं लगा था, तो भले ही उसे साइबेरियन टाइगर से लड़ना पड़े, वो उस सूअर को यहाँ से लेके जाएगा। दुनिया के नक्शे में प्रिमोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर सदियों से गरीबी और बेरोजगारी देखी गई है, और इन हालातों में अमूर टाइगर का शिकार करना उसे इस गरीबी की रेखा से बाहर ले आएगा। टाइगर हंटिंग ड्रग्स और हथियार के बाद सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट है। इकोनॉमिकली सबसे तेज बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में सदियों से टाइगर के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और एक टाइगर की कीमत $5000 है। मार्कोव के लिए इतनी बड़ी रकम बहुत थी, लेकिन एक टाइगर का शिकार कर पाना बहुत मुश्किल था, और वो भी साइबेरियन टाइगर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक साइबेरियन टाइगर का वज़न 600 पाउंड का होता है, जो कि बंगाल टाइगर और अफ्रीकन टाइगर से भी ज़्यादा होता है। साइबेरियन टाइगर एक ऐसा जानवर है जिसे उसके एरिया में किसी का आना पसंद नहीं होता। वो हमेशा शिकार करते हैं और अकेले ही खाते हैं। इसमें कोई शिकायत नहीं कि प्रिमोरिया के लोग अमूर टाइगर को द जार ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। और मार्कोव ने जंगल के राजा का शिकार चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और जाहिर सी बात है कि इस गुनाह को अमूर टाइगर ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। वो मार्कोव के पीछे ज़रूर जाएगा। मार्कोव उस सूअर को लेके अपने केबिन की तरफ भाग रहा था, लेकिन तभी घनी झाड़ियों से एक साइबेरियन टाइगर उसके सामने आ गया। डर से कांपते मार्कोव ने सूअर को नीचे फेंका और बंदूक चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कैसे तैसे जान बचाकर मार्कोव जंगल की तरफ भाग गया और अपने केबिन तक पहुंच गया। साइबेरियन टाइगर एकमेव ऐसा जानवर है जो चतुराई के मामले में शेर, भालू और चीता से ज़्यादा होशियार है, जो कभी भी अपने शिकार के पीछे नहीं भागता, बल्कि एक जाल बिछाकर अपने शिकार को पकड़ने की तैयारी करता है। मार्कोव ने बहुत पास से गोली चलाई थी, तो जाहिर सी बात है कि साइबेरियन टाइगर ने उसकी गंध और उसके निशान को याद रखा था, और जहाँ जहाँ मार्कोव जा रहा था, अमूर टाइगर उसके गंध के सहारे मार्कोव का पीछा कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई आर्टिफिशियल ट्रैकर नहीं है जो एक साइबेरियन टाइगर को रिप्लेस कर सके। विलांदर मार्कोव ने अमूर टाइगर का शिकार चुराकर और गोली चलाकर जंगल के सारे नियम तोड़ दिए थे, और इसकी सज़ा उसे मिलने ही वाली थी। अपने केबिन में लौटने के बाद मार्कोव को पूरी रात नींद नहीं आई।
शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आगे उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अमूर टाइगर को लोग भगवान मानते हैं। लोकल्स का ये मानना है कि अगर आपने एक टाइगर को मारने की कोशिश की तो आपकी मौत निश्चित है, और मौत तक मार्कव ने अपना रास्ता बना लिया था। मार्कव का पीछा करते करते टाइगर मार्कव के केबिन तक जा पहुंचा और बहुत ही चतुराई से मार्कव के चाल ढाल का जायजा लेना शुरू किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि किस वक्त मार्कव पर हमला करना सही होगा और जानलेवा साबित होगा। अगली सुबह मार्कव उठा और डर के सहारे में उसने अपने केबिन की खिड़की से झांक कर देखा। उसने पाया कि टाइगर ने सभी चीज़ों को बर्बाद कर दिया है जिस पर उसके निशान और गंध थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि मार्कव कितना डरा हुआ होगा। ऐसे समय में वो वहाँ से सामान बांधकर भाग सकता था। एक शिकारी होने के वजह से उसे ये मालूम था कि वो अगर बाहर निकला तो मारा जाएगा, इसलिए उसने केबिन में रुक के अमूर टाइगर का शिकार करना योग्य समझा। काफ़ी टाइम रुकने के बाद उसने पाया अमूर टाइगर 10 मीटर की दूरी से उसकी तरफ घूर रहा था। तभी मार्कव ने गोली चलाई और अमूर टाइगर घायल हो गया। मार्कव ने अपना सामान बांधकर घाटी को पार करके अपने दोस्त के यहाँ चला गया जिसे वो बहुत पहले से जानता था। उसके दोस्त के पास पहुँचने पर उसको बहुत निराशा हुई क्योंकि दोस्त को जब मार्कव के कारनामे के बारे में पता चला तो उसके दोस्त ने उसे वहाँ रहने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके घर में बच्चे थे और मार्कव की वजह से वो और उसके बच्चे अमूर टाइगर का शिकार नहीं बनना चाहते थे। इसलिए उसने मार्कव को वहाँ से चले जाने को कहा ताकि मार्कव के गंध को सूंघकर अमूर टाइगर उन तक ना पहुँच जाए। प्रिमोरिया के लोकल्स ने मार्कव को फॉर्मली अपना ख्याल रखने को कहा, लेकिन वो सब जानते थे कि अमूर टाइगर से मार्कव को बचाना नामुमकिन है और मार्कव की मदद करके कोई अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। जिस दिन सबने उसको मदद करने से इनकार किया, उसके अगले ही दिन अमूर टाइगर उन सारी जगहों पर दिखा। सबको ये पता चल गया था कि अब मार्कव का बच पाना मुश्किल है। मार्कव के पास अपने केबिन में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मार्कव ने अपने केबिन में जाने का निर्णय लिया और अमूर टाइगर से एक फाइनल फाइट के लिए खुद को तैयार किया जिसमें उसके जीतने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे। अमूर टाइगर मार्कव का इंतज़ार कर रहा था। मार्कव भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तैयार था। कुछ दिन बाद मार्कव की लाश मिली। जिन लोगों ने लाश को ढूंढा उनमें मार्कव का दोस्त अलेक्जेंडर डेवोनिक भी शामिल था और उसने जब मार्कव की हालत देखी तब उसकी रातों की नींद उड़ गई। डेवोनिक ने सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम को बुलाया। ये टीम ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को इन्वेस्टिगेट करती थी। टीम ने घटनास्थल को कैमरे में कैद किया और इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि मार्कव केबिन की तरफ जा रहा था कि अमूर टाइगर ने उस पर हमला कर दिया और शरीर के अलग अलग हिस्सों पे वार किया। उन्होंने देखा कि मार्कव की बॉडी को तोड़ मरोड़ कर खाया गया है। अमूर टाइगर ने 3 दिनों तक मार्कव के बॉडी को अपने पास रखा और हर मुमकिन तरीके से मार्कव के बॉडी को बर्बाद किया था, जिससे साफ पता चलता है कि ये एक साइबेरियन टाइगर का बदला था, यानी द क्लियर साइन ऑफ वेंजेंस। जंगल के चारों तरफ सन्नाटा छाया था और सिर्फ अमूर टाइगर की दहाड़ सबको सुनाई दे रही थी। वो सभी लोगों को ये बता रहा था कि जंगल का नियम तोड़ने वाले का क्या हश्र होता है। उसके बाद अमूर टाइगर ने सारे गांव वासियों को एक एक करते हुए मारना चालू किया। सब हैरान हो गए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद टीम ने ये देखा कि वो अमूर टाइगर जख्मी था और वो और किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा था और इंसान उसके लिए सबसे आसान शिकार बन गए थे। कुछ दिनों बाद टीम ने अमूर टाइगर की तलाश करके उसको मार दिया। इस तरह
एक बड़े घने जंगल का राजा मारा गया। दोस्तों, मार्कोव की एक गलती की वजह से इतनी लाशें गई। अब मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सुन के आप कभी भी किसी जंगल के राजा के नज़र में आने की हिम्मत करोगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से जंगल कम होते जा रहे हैं, उस तरह हमारे और जंगली जानवरों के बीच का अंतर भी कम होता जा रहा है। हम सभी को अपना स्वार्थ पीछे छोड़कर जानवरों को अपनी दुनिया में सुकून से रहने देना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे ऐसे ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।